उर्दू दुनिया का एक मशहूर शेर है। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। ये शेर है शाद अज़ीमाबादी का। शाद अज़ीमाबादी पटना सिटी के रहने वाले थे, लेकिन उनकी शायरी का असर पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में था। हम आज उन्हीं शाद अज़ीमाबादी की यहाँ पर कब्र के पास खड़े हैं। 7 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि है। इसी के अवसर पर शाद स्टडी सर्किल की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। हम जानेंगे उस कार्यक्रम के बारे में और कुछ शाद अज़ीमाबादी के बारे में। उर्दू दुनिया में शाद अज़ीमाबादी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनकी पैदाइश अज़ीमाबाद यानी पटना सिटी के पूरब दरवाज़ा हाजीगंज में 8 जनवरी 1846 को हुआ था। वो 15 साल की उम्र से ही शायरी करने लगे थे। शाद की रचनाओं की विशेषता ये थी कि वो हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दों का इस्तेमाल करते थे। उनकी शायरी की खुसूसियात के बारे में बताते हुए जेडी वीमेंस कॉलेज में उर्दू विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर और शाद अज़ीमाबादी सम्मान से सम्मानित डॉक्टर सोहेल अनवर कहते हैं कि शाद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। इनकी शायरी में जो है ना, गालिब की शायरी का भी परताव है, बेदिल की भी शायरी का परताव मिलता है, और ख़ुद इनका अपना जो इनफरादी लहजा है वो भी काफ़ी मुसल्लम है। कम्युनल हार्मोनी पे भी इनके बहुत अच्छे अशार हैं, कौमी यकजहती पर भी बहुत अच्छे अशार हैं, और इसके अलावा हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े ही मजबूत मतलब एक धरोहर के तौर पर जाने जाते हैं। शाद की शायरी में विविधता नज़र आती है। जहाँ एक तरफ वो कहते हैं कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है, तो दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम, ए हम नफ्सो वो ख्वाब है हम। शाद की मृत्यु 7 जनवरी 1927 को हुई थी। उनकी पुण्यतिथि पर शाद अज़ीमाबादी स्टडी सर्किल कई साल से शाद अज़ीमाबादी स्मृति समारोह का आयोजन करता आ रहा है। कार्यक्रम शाद के हाजीगंज स्थित मकबरे के पास होता है। नवशक्ति निकेतन के संयोजक रज़ी अहमद बताते हैं कि इस अवसर पर उर्दू को समृद्ध करने वाले साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाता है। नवशक्ति निकेतन एक समाजी सकाफ़ती तंजीम है जो ये काम करती है, समाज से जुड़ी, अदब से जुड़ी काम करती है। उसी का ये एक शोबा है शाद अज़ीमाबादी स्टडी सर्किल, जो ख़ास तौर पर शाद अज़ीमाबादी की ज़िंदगी और उनकी शायरी से जुड़ी हुई बातों को उजागर करती है, और उसके लिए शोबा नवशक्ति निकेतन ने कायम किया है। 2002 से हम लोग ये काम करते हैं कि इस मौके पर उर्दू शायरी में जो लोग भी अपना गिरां कदर खिदमात करते हैं उर्दू अदब में, उनको अवार्ड दिया जाता है शाद अज़ीमाबादी के नाम पर, शाद अज़ीमाबादी अवार्ड। कार्यक्रम में पहुंचे स्थानीय विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकिशोर यादव कहते हैं कि शाद ने पटना साहिब का नाम रोशन किया। ये पटना साहिब की धरती बड़ी ऐतिहासिक धरती है, और इस धरती पर एक से एक लोग पैदा हुए, और वहाँ से उन्होंने अपनी पहचान बढ़ाई अपने काम के बल पे। पूरे देश में पटना साहिब का नाम रोशन किया। शाद अज़ीमाबादी हमारे शहर के एक बड़े शायर थे, जिनकी शायरी पूरे देश में ज़माने में चर्चित रही है। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें स्मरण करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन चित्रगुप्त सामाजिक संस्थान बिहार के प्रधान सचिव कमल नयन श्रीवास्तव कहते हैं कि शाद को वो मुकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। शाद अनूठे शायर थे। उनका सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि वे बिहार में पैदा हुए। कहीं और हुए होते तो उनके नाम पर बड़े बड़े स्मारक होते, जीवंत रहते। शाद ने जीवन का मंत्र दिया, करो वो काम जो है काम कर गुजरने के, समझ लो शाद के दिन आ गए हैं मरने के। शाद अजय शायर हैं, कालजयी शायर हैं, वे थे, हैं और हमेशा जीवित रहेंगे। आज की तारीख़ में ज़रूरत इस बात की है कि शाद की रचनाओं को, शाद की तख्लीक़ात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि जो
उनकी शायरी में, जो उनके तख्लीक़ात में जो पैगामात, जो संदेश छुपे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कैमरा पर्सन शीश अहमद के साथ मैं सैयद जावेद हसन, बिहार लोक संवाद.net, पटना। इस बुलेटिन को पेश किया है अलहेरा पब्लिक स्कूल, शरीफ कॉलोनी, टॉप कलेक्शन और सबीहा डिज़ाइनर ने।